ओम शांति। आज हम 6 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहो, आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करो। बाबा ने कहा कि तुम श्रीमत पर चलते रहो और बाबा की आशीर्वाद लेते रहो। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते। बाबा ने कहा, पतित से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक ही बाप बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया, बच्चे देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। बाबा कहते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का जो मार्ग है वो सिर्फ मैं ही बताता हूँ, वो और कोई नहीं बता सकता। आज की मुरली में गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, ओम शांति। आप देखते हैं मुरली में मुख्य 5 पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी तुमको बाप से दुआएं मिल रही हैं, तुम दुआएं ले लो, श्रीमत पर चलो। बाबा जो कहते हैं, जैसे कहते हैं उनके कहे अनुसार श्रीमत पर चलते रहो तो तुम्हें दुआएं मिलती रहेंगी। बाबा ने कहा, तुम्हें बाबा का मददगार बनना है और इस घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। आज बाबा ने कहा कि तुम जितना याद करेंगे उतना तुमको उड़ने के पंख मिलते जाएंगे, क्योंकि आत्मा के उड़ने के पंख टूट गए हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, बेहद के बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाबा को तुम कभी भी छोड़ना मत, ऐसे बाबा से कभी भी तुम रूठना मत। और बाबा ने कहा कि इस समय तुम्हें बेहद के बाप से बेहद का आशीर्वाद मिल रहा है, ज़बरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है। बस बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा कहते हैं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाकर परम धाम में जाकर बैठ जाऊंगा। और बाबा ने कहा कि तुम्हें मैं ज़्यादा नहीं क्या समझाऊं, तुम सिर्फ इतना समझ लो कि एक बात गांठ बांध लो कि तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन, आशीर्वाद लेनी है, बाप समान निरहंकारी बनना है। आज की मुरली में वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। आज बाबा ने कहा कि बाबा के पास बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा ने कहा इन सब की ही 100% मार्क्स जमा होती हैं। बाबा ने कहा कि अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसे मनसा और कर्मणा सेवा पर भी ध्यान देना है। बाबा ने कहा, वाचा सेवा जो होती है वो आसान होती है, सहज हो सकती है, लेकिन मनसा सेवा में अटेंशन देना पड़ता है। और बाबा ने कर्मणा सेवा के बारे में बताया कि संगठन में संबंध संपर्क में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होता है, कर्मणा सेवा का यह भाग है। आज की मुरली में स्लोगन है, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने ऊपर राज्य करना है, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करना है, ना कि अपने साथ वाली आत्माओं के ऊपर राज्य करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा भगवान की राइट हैंड हूँ। आज बाबा ने मुरली में बताया था कि तुम्हें नशा रखना है, फ़ख्र होना चाहिए तुम्हें कि हम भगवान के कार्य में मददगार हैं, भगवान के राइट हैंड हैं। बाबा कहते, श्रीमत पर चलकर तुमको बाबा के कार्य में मददगार बन के रहना है।
अच्छा। ओम शांति।